आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर। और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर, आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। जय माता दी लिसनर्स, आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस कार्यक्रम में एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अब समय है आपको वास्तु के साथ जोड़ने का। हम सब लोग अपने जीवन में जब कष्ट और परेशानियों से घिरे होते हैं तो अनेकों प्रकार के उपाय करने के प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर एक उपाय कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से हमें निराशा का जन्म देता है, निराश करता है। ऐसी स्थिति में लिसनर्स, हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके साथ आपके घर में, आपके होटल में, मोटल में, बेडरूम में, रेस्टोरेंट में या लिक्वर स्टेशन पर, गैस स्टेशन पर कहीं न कहीं वास्तु दोष छिपा होगा। लिसनर्स, यदि आपको थोड़ा सा भी आशंका होती है कि वास्तु दोष के कारण आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का बाधाएं आ रही हैं या घर में शांति का अभाव बना हुआ है, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आपको बिना संकोच के संपर्क करना चाहिए रेवा जी से। रेवा जी जो 25 वर्षों से भी अधिक का वास्तु के क्षेत्र में अनुभव रखती हैं। रेवा जी सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में विजिट करके बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस, बिजनेस प्लेस, होटल, मोटल या कि रेस्टोरेंट वगैरह में जो है अपनी सेवाएं प्रदान करके बहुत सारे लोगों को खुशहाली की ओर ले जाने में सक्षम रही हैं, सहायक रही हैं। आपको भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि घर में कुछ परेशानियां बनी हुई हैं और बिजनेस में उन्नति में कमी है या और कोई कारण है, तो कॉल करिए रेवा जी से बात करने के लिए। कहां पर? नंबर मैं आपको देता हूं। नंबर है 4089125565, 4089125565। और यदि रेडियो टॉक शो के बाद में आप रेवा जी से संपर्क करना चाहें तो उनका पर्सनल नंबर है 5108683338, 5108683338। और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। और बहुत सारी जानकारी उनके ब्लॉग में मिल जाएंगी, वेबसाइट के माध्यम से। बहुत छोटी छोटी जानकारियां, रेमेडीज जो कि आपको ऐसा रामबाण की तरह सहायक हो सकती हैं, जो कि पल भर में आपके जीवन में खुशियां और मुस्कान ला सकती हैं। तो उसको पाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आपको विजिट करना होगा उनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट है अगेन www.divinevastu.net, www.divinevastu.net। और अभी इसी समय पर आपको कॉल करना होगा। कहां पर? नंबर है 4089125565, 4089125565। रेवा जी आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे।
जय माता दी। नमस्कार आचार्य जी और सभी लिसनर्स, आपको भी हमेशा की तरह प्यार भरा नमस्कार। और चलते हैं फिर दिशाओं की तरफ, क्योंकि यही दिशाएं हैं, अगर सही मिल जाएं तो दिशा भी हमारी सही कर देती हैं। तो लिसनर्स, यदि आपको लगता हो तो आपकी तरफ से मैं रेवा जी का अभिनंदन तो कर ही रहा हूं, और साथ ही साथ आपकी ओर से मैं रेवा जी से जानना चाहूंगा कि घर या बिजनेस में वास्तु के अनुसार कौन सा एनर्जी फील्ड है जिसे हम जो है इम्पोर्टेंस ही हमें देना चाहिए। घर या बिजनेस में वास्तु के अनुसार कौन सा एनर्जी फील्ड है जिसे हम इम्पोर्टेंस ही दें? आचार्य जी, एनर्जी फील्ड, क्योंकि वास्तु शास्त्र जो है, अगर हम उसके अकाउंट में देखते हैं तो जो कुदरत की एनर्जी, जिसको नेचुरल एनर्जीज कहते हैं। तो रेवा जी, क्या कोइंसिडेंस है कि हमने भी इसी एनर्जी और शक्ति के माध्यम से ब्रह्म और ईश्वरी शक्ति के माध्यम से जो है बिल्कुल जैसे आपने बात करी थी, उसी तरह से जैसे अर्थ से जहाँ सोलर एनर्जी हमारे को सूरज से मिलती है, लूनर एनर्जी मिलती है मून से, अर्थ एनर्जी है, स्काई एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। अब ये अलग अलग एनर्जीज हैं। हमेशा याद रखना, सबसे पहले तो मैं आचार्य जी हमेशा की तरह आज भी कहूँगी कि दिस इज टोटली ए साइंस। साइंस किसको कहते हैं? मीन्स कि जो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, जहाँ से हमारे को उसका कॉज या इफेक्ट मिला, जो थ्योरी होती है उसी को कहते हैं। और ये स्टडी जो है, साइंस वास्तु स्टडी है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है और एनर्जी से रिलेटेड है। तो तीन तरह की हम ले सकते हैं एनर्जी। सबसे पहले तो हम लेते हैं स्ट्रक्चरल वास्तु, जो हमारा बाहर का सारी शेप्स होती है, रोड्स को भी फोकस करते हैं, हम प्लॉट की शेप को करते हैं, स्लोप को करते हैं। फिर आ जाता है एनर्जी वास्तु ऑल्सो, क्योंकि एनर्जी वास्तु जो दो तरह से होती है। एक आप कह सकते हैं कि जिसको लो एनर्जी कहते हैं। लो एनर्जी इज ए नेगेटिव, मीन्स कि कई तरह की परेशानियां आ जाना, चाहे वो कहीं हमारी पैसे से जुड़ी होती है, रिलेशनशिप से, बच्चों से, ग्रो नहीं कर रहे होते। बाहर यू आर डूइंग गुड, घर से बाहर हैं आप, अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे तो बेवजह कोई ना कोई घर में झगड़ा हो जाएगा, या आपका कोई पता चलेगा कि आपके हाथ में कोई अच्छा आपके कोई प्रोजेक्ट आ रहा था और वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला गया। इट मीन्स कि वहाँ पर नेगेटिविटी है, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। और जहाँ हमारे को पॉजिटिव एनर्जी होगी, जहाँ सफिशिएंट एनर्जी जिसको कहते हैं, वहाँ आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहते हैं ना कि कई बार एक कहावत है कि मिट्टी डालो सोना बन जाता है। इट मीन्स कि देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ सफिशिएंट एनर्जी है। और वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आनी है? जो उसका फील्ड, जैसे आचार्य जी ने पूछा, ऑलवेज रिमेंबर कि पॉजिटिव एनर्जी का फील्ड हमारा आता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। आज मैं आपसे एक वैसे बताना चाहती हूँ कि ये जो हम आपको बोलते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी जो हमारी नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट आती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो अगर आप ये देखें, अपना टाइम टेबल देखें, ये आप ही का नहीं, ये अर्थ का एक टाइम टेबल मैं बताने के लिए जा रही हूँ आपको, कि जिसको आप एनर्जी महसूस करते हैं कि आप घर पे, बिजनेस या वर्क प्लेस में हैं। अगर मॉर्निंग के 3 AM to 6 AM जिसको हम बोलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ कि वो ब्रह्म मुहूर्त है, जहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हमारा जो धरती का मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, एंड दैट इज़ द राइट लोकेशन फॉर द पूजा रूम। मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट इज द राइट लोकेशन फॉर पूजा रूम। तभी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग में 3 AM to 6 AM में अगर उठते हैं, अगर आप प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। देन आफ्टर 6 AM to 9 AM द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दैट इज द राइट टाइम फॉर बाथिंग, या ईस्ट से लॉजिक अगर आप करें तो दैट इज जहाँ से हमारे को ड्राइविंग फोर्स मिलती है, दैट इज द ईस्ट। 9 AM to 12 AM कह सकते हैं आपको, जिसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, उसको फायर की जगह, क्योंकि धूप अपने पूरा देखेंगे गर्मैट, उसकी सन की जो रेज होती हैं कितनी स्ट्रांग होती हैं, तो वहाँ पर तभी साउथ ईस्ट में किचन को लोकेट कहा गया कि करें, वो समय हमारा किचन के लिए आ जाता है। देन 12 to 3 PM जो सन है सूरज किस तरफ आ जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ है, एंड दैट इज़ द राइट टाइम फॉर, अगर आप देखेंगे कि आप स्टडीज़ के लिए हम आपको कहते हैं, या अगर आप उस रूम में बैठे हैं या डूइंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट, या आप अपने वर्क प्लेस पर भी बैठे हैं, बिटवीन 12 to 3 PM दैट इज़ द राइट टाइम टू वर्क ओवर देयर, जहाँ से आपको अच्छे से अच्छा आप डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, लॉन्गेविटी मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलती है। देन नाउ 6 PM to 9 PM इन द इवनिंग, this is the right time for having a dinner because the sun is in the west now at this time। तो अगर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप देखेंगे कि डार्क हो रहा है, सूर्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, सनलाइट आपको दिखाई नहीं,
वैसे है अंधेरा, क्योंकि 6 मंथ्स हमारे जल्दी सनराइज होता है, सनसेट जल्दी लेट से होता है और 6 मंथ जल्दी होता है। तो अब आप देखेंगे कि दैट वेस्ट इज़ ए गुड टाइम फॉर डाइनिंग के लिए। मीन्स कि अगर आप वेस्ट की तरफ में बैठेंगे या नॉर्थ वेस्ट की तरफ बैठेंगे तो आप रात को डिनर करेंगे तो दैट विल बी ओके। नाउ 9 PM to 3 AM इन द मॉर्निंग नेक्स्ट जिसको लेंगे, अब सूरज कहाँ की तरफ चला गया, नॉर्थ की तरफ आ गया, जिसको हम कहते हैं कि सोने के लिए, दैट इज द राइट टाइम फॉर स्लीप। नाउ इफ यू आर स्लीपिंग, दैट्स व्हाई वी एडवाइज कि while sleeping our head should always be in the south direction. रीज़न इज दिस, लॉजिक किसका ये है कि रात को जब सूरज 9 बजे से लेकर 3 बजे तक नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ से ही हमारे को जो अब मैग्नेटिक एनर्जी, अगर हमारे पाँव के रास्ते, अगर सर नॉर्थ पोल है और हमारा हेड भी नॉर्थ पोल है, तो अगर एक दूसरे से मिलेंगे तो रिपल्शन होगी, दैट वी हैव टू अवॉइड। दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज दैट वाइल स्लीपिंग द हेड शुड ऑलवेज बी इन द साउथ, बिकॉज द एनर्जी, द मैग्नेटिक एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ, दैट शुड कम टुवर्ड्स, पाँव से आपके सर की तरफ आने चाहिए, फ्रॉम फीट टू हेड, टू गिव यू मोर गुड, नॉट मोर, टू गिव यू 100% रिमार्केबल रिजल्ट्स। सो दिस इज द टाइम टेबल। अगर आप अर्थ के टाइम टेबल के साथ में, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल, दिस इज नॉट फॉर मी और फॉर यू, फॉर ए सिंगल, फॉर इंडिविजुअल पर्सन, इट इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो उसके साथ साथ अगर हमारे घर की, हमारी ड्वेलिंग, हमारा वर्क, हमारा बिजनेस प्लेस भी उसी के साथ में ही जुड़ा हुआ है, तो ये है हमारे एनर्जी फील्ड जो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आप अच्छा से अच्छा ग्रो करते हैं, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे, आपका सोशलाइज अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के साथ सब ठीक रहेगा, अगर दे विल डू गुड। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। बहुत अच्छी जानकारी दी रेवा जी आपने ये पॉजिटिव एनर्जी को जो है अपने साथ इन्वॉल्व करके सुख को पाने के लिए। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को। यदि आपको आपके मन में विचार में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वास्तु से जुड़ा हुआ, आपके घर के लिए, होटल मोटल या रेस्टोरेंट के लिए, या कि बिजनेस प्लेस के लिए, तो वर्क प्रोफेशनल फील्ड के लिए, तो यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। नंबर इज कॉलिंग टू रेवा जी इज 408-912-5565, 408-912-5565। रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपको, आपकी आवाज तो सुन ही रहे लेकिन अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेते हैं कॉल। यस यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, मेरा क्वेश्चन था कि हमारा जो बेडरूम का बाथरूम है, अटैच बाथरूम, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, एंड माय लिविंग रूम बाथरूम इज ऑन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस. So I cannot use both of them. So which one is better, and what are the remedies I can do? Something I can put inside like plants and all, और what can I do about it? सबसे पहले तो डियर मैं आपको ये बताऊंगी कि जहाँ से एनर्जी आनी है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर भी बाथरूम है, और जहाँ पर साउथ वेस्ट है, जहाँ आके एनर्जी पूरे घर में रुकनी है, वहाँ पर भी ड्रेनिंग का पॉइंट है। तो उसमें क्या है कि आप वो ग्रो ही नहीं कर पाते जिस लेवल पे चाहते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर पानी का जगह है दैट इट इज़ ओके, लेकिन टॉयलेट सीट अगर वहाँ पर है तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप सोचती हैं कि अगर आप उस टॉयलेट सीट को नहीं यूज़ कर सकते, बंद कर दीजिए, सिर्फ शॉवर की लेने की जगह को रखना चाहती हैं, तो आपको फिर साउथ वेस्ट को ही ब्लॉक करना होगा। मीन्स कि साउथ वेस्ट की आप ड्रेनेज को जो है वहाँ पर जहाँ पे पानी का जहाँ ड्रेन हो रहा है, चाहे वो टॉयलेट सीट है, चाहे वो शॉवर का या वाटर सिंक, बिल्कुल उसी के पैरेलल पे साउथ वेस्ट का मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सीट नहीं यूज़ करती तो आप साउथ वेस्ट का जहाँ आपका सब कुछ ड्रेन हो रहा है उसको ब्लॉक करने के लिए क्या करें, सबसे पहले जहाँ आपका साउथ वेस्ट का एंट्रेंस डोर है वहाँ पर आप कॉपर वायर से उसको कट ऑफ कर दीजिए, या डिवाइन टेक्निक का एक हमारा कट ऑफ एक टूल बनाते हैं, आप उसको लगा सकते हैं बाथरूम के बाहर। सेकेंड, जो वहाँ पर पानी ड्रेन कर रहा है उस ड्रेनेज को ब्लॉक करने के लिए, मीन्स ब्लॉक नहीं, आई मीन टू से कि डेप्थ देने के लिए, ताकि वो पानी बाहर ना जाए, जैसे कि पैसा आपकी एनर्जी बाहर नहीं जाए। उसी के बिल्कुल सही लेवल पर आप सीलिंग पे छोटे छोटे राउंड मिरर लगा दीजिए, जहाँ वाटर सिंक या उसकी जहाँ ड्रेनेज पाइप जा रही है वहाँ पर, प्लस जहाँ शॉवर का जगह है, टॉयलेट का सीट, ये आप इसको हेल्प ले सकते हैं। अब रहा नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप कहती हैं कि नहीं मेरे को टॉयलेट सीट भी रखना है, तो उस समय आपको मैं ज़रूर एक बार चाहूँगी कि अगर आप चाहेंगी तो मैं हमेशा स्केड्यूल कर सकती हैं, क्योंकि दिस इज़ द बिगनिंग एंड द एंड, दोनों ही गलत हैं। राइट।
और उसको मैं, अगर आप सिर्फ मुझे ऑन एयर ही लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द सिंपल ट्रिप मैंने दी है, लेकिन ज़रूर चाहेंगे नहीं तो आप मुझे प्लान अपना भेजिए। आप मेरे पास आ सकती हैं फ्लोर प्लान लेके, क्योंकि कितनी डिग्री के ऊपर में आपकी टॉयलेट सीट है वो देखना है। अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका शॉवर है और उसके ऑपोजिट की तरफ में, नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ में जाकर आपका टॉयलेट सीट बना है, देन ईजी टू टेकल। अदरवाइज हमारे को दूसरा आपको डिवाइन पिरामिड को लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको यूज कर सकें। राइट, ओके, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। रेवा जी नमस्ते। मेरे क्वेश्चन है आपसे, जो आपने मुझे रेमेडीज बताई हैं उनसे रिलेटेड ही। एक आपने मुझे कहा था मेरे मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में, आपने मुझे साउथ ईस्ट में पेयर ऑफ वुडन या फिर सिरेमिक एलिफेंट्स रखने के लिए बताया था। तो मैं जानना चाहती हूँ, वुडन एलिफेंट्स क्या कार्व्ड हो सकते हैं, जो हॉलो हो, अंदर से देख सके हो आप, सी थ्रू हैं उस तरह के चलते हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर मैंने आपको वुडन एलिफेंट कहा होगा तो वो ज़रूर साउथ वेस्ट की तरफ रखने के लिए कहा होगा। साउथ ईस्ट पे कभी भी मैंने वुडन एलिफेंट नहीं कहा होगा। अगर फायर प्लेस है तब भी नहीं बताया होगा आपने? नहीं, साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे आप सिटिंग एलिफेंट, बैठा हुआ एलिफेंट और पेयर ऑफ सिटिंग एलिफेंट दैट ऑफ द क्रिस्टल। और साउथ वेस्ट में अगर हो तो वो आप एलिफेंट, स्टैंडिंग एलिफेंट रख सकते हैं। अगर बीच में हॉलो भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो इमेज देते हैं एक हैवीनेस की, वहाँ उसको रख सकती हैं। लेकिन साउथ ईस्ट के बीच में एलिफेंट नहीं रखेंगी आप। अच्छा, और तो फिर आपने मेरे को एक सिरेमिक का वेस विद रेड फ्लावर्स बोला था, वो साउथ ईस्ट में रखना है, वो भी साउथ वेस्ट में ही रखना है? आपको सिरेमिक का जो भी मैंने फ्लावर वास बोला है, आपको रेड भी नहीं है। रेड फ्लावर्स आप साउथ ईस्ट में रख सकती हैं, लेकिन अगर आपको फ्लावर वास अर्थ का सिरेमिक का बोला है, वो येलो कलर में, येलो कलर के फ्लावर्स रखने के लिए दैट शुड बी ऑलवेज इन द साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आप रखेंगे ब्लू कलर के वास में आप मनी प्लांट रखेंगे, और उसी का ही जहाँ से आपको एनर्जी आनी है। और साउथ वेस्ट में बिल्कुल उसका डायगनली देखिए, नॉर्थ ईस्ट का डायगनल साउथ वेस्ट आता है, साउथ वेस्ट में आप येलो कलर के अर्दन या सेरेमिक वास में येलो कलर के फ्लावर्स रखिए। अच्छा, तो फिर आपने वो रेड फ्लावर्स मेरे को क्या फायर प्लेस की नेगेटिविटी कम करने के लिए बताया होगा? आपको रेड कलर के फ्लावर्स जो है कहीं पे भी नहीं है, आपको वहाँ ग्रीन कलर के फ्लावर्स रखिए। अगर ग्रीन के साथ में रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं तो आप रख सकती हैं साउथ ईस्ट में। अच्छा, अदरवाइज मुझे साउथ ईस्ट में कोई अर्दन वेस्ट नहीं रखना जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना। दूसरी चीज मैं अपने बाकी भी सभी लिसनर्स को बताऊंगी और कॉलर्स आपको भी कहना जरूर चाहती हूँ। हमेशा याद रखिए, आप मेरे से जो ऑन एयर रेमेडीज लेते हैं वो लेते हैं जो डायरेक्शंस आप मेरे को बताते हैं। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज डायरेक्शंस, आई हैव नॉट सीन दीज डायरेक्शंस। आप मुझे डायरेक्शन बताते हैं, मैं उसका आपको जवाब देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्शंस को क्या करते हैं, घर की एंट्रेंस पॉइंट पे खड़े होके नहीं लेते, घर के सेंटर पॉइंट पे डिवाइड नहीं खड़े होके डिवाइड करते। आप डायरेक्शंस को जनरली ले लेते हैं रूम के बाहर, अपने बेडरूम के बाहर खड़े हो गए, किचन के बाहर खड़े हो गए। तब आप ये नहीं देख रहे कि आप किचन के डायरेक्शन ले रहे हैं, तो आप किस तरफ, आपका मुंह किस तरफ है, तो आप ये नहीं समझ पाते कि वो साउथ ईस्ट है कि नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है कि नॉर्थ वेस्ट है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, टू गेट द प्रॉपर एडवाइस, कि अगर आप उसको प्रॉपर डायरेक्शंस आप अपने घर के सेंटर पॉइंट में खड़े होके उसको डिवाइड करिए। जब आप सेंटर में खड़े हैं तो आपका चेहरा आप बाहर की तरफ आप फेस कर रही हैं, जो आपका मेन एंट्रेंस डोर है, तब आप इजिली अपने घर को प्रॉपर डायरेक्शंस में 10 डायरेक्शंस में डिवाइड कर पाएंगी। अच्छा, और आपने मेरे को पहले बताया था जैसे पीकॉक फेदर्स हैं, उसे हमें मेटल वेस्ट में रख सकते हैं? हाँ, वो रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दैट यू आर राइट, दैट यू कैन कीप इन द नॉर्थ वेस्ट। जो क्रिस्टल्स, मैंने सुना है क्रिस्टल्स को सिर्फ कांच में रखना चाहिए या फिर क्रिस्टल के ही उसमें रखना चाहिए। तो सिंस नॉर्थ वेस्ट में रखना है, इज इट ओके अगर मैं मेटल का किसी स्टैंड के ऊपर? जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने कॉम्बिनेशन देखना है कि क्या रीजन है, हम क्यों रखना चाहते हैं। कई घरों पे जब मैं विजिट करने जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि पेनीज हैं, कॉइन्स हैं, ऐसे ही उन्होंने रखे हुए हैं। ऐसा नहीं रखें। अगर आपके घर में काफ़ी किसी आपने बैंक में, पी की बैंक बना के उसमें आपने पेनीज रखी हैं, कॉइन्स रखी
रखी हैं, उसको आप अगर क्रिस्टल बाउल में या किसी क्रिस्टल के कंटेनर में डालकर नॉर्थ वेस्ट में रखेंगी तो उससे क्या होगा, आपको सोशली अच्छी पहचान मिलेगी। कभी आपको अपने ही ऐसा वक्त आता है, कई बार हमारे साथ में इतनी नेगेटिविटी होती है कि आपके अपने ही रिश्तेदार, अपना ही ब्लड रिलेशन आपको छोड़ देता है। उस समय हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप क्रिस्टल बाउल में मेटल की ये पेनीज इन कॉइन्स को रखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आपके अपने ही लोग आपकी हमेशा मदद करने के लिए आपके साथ, बाहर के भी घर के भी सब खड़े रहेंगे। लेकिन पेयर ऑफ क्रिस्टल एलिफेंट्स में मेटल की उस स्टैंड पर रख सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल रख सकती हैं। ऐसी थैंक यू रेवा जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hi. So I was just hearing your thing about the northeast master bathroom in the northeast corner, and I have the same thing. My master bathroom is in the northeast corner, and I have put the divine pyramid there. And my house is south facing, and I have put the mirror on, behind the door. But the question, my question is that any of these related to money, because it just doesn't stay. So first of all, you are saying that your house is facing, while going out from the house, it is facing towards south. It's facing towards south. I'm right. Yes. Okay. The next, you are saying that you have placed a mirror behind the door. Means ki if I'm just going out from the house, it is the inner side of the you have put that mirror. Yeah, inside. That is behind wrong. The door. Behind the door, that is wrong. Because it means you have given a depth to the south. Okay. The mirror should never be in the south. You are already having your house is facing to the south. That is not auspicious according to the Vastu principles. But the secondary, what mistake we have done, we have placed a mirror over there, just on the south. It means we are giving a depth to the south. So my dear, it is my request to you that please place this mirror on the north wall. But remember, if you are entering inside the house, we should not see the mirror immediately on the opposite wall. Okay. So it should be on the north wall. North wall or east wall. It should never be on the south wall. Oh, okay. So the mirror should not be facing the south side, right? It should be facing the north side. Yes. Is that what? Okay. It should be on the north, but while facing, suppose this is a mirror, my body is reflecting. It means I am looking towards mirror, that will be on the north. Okay. Okay. Maybe I'll give that a try too. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिसनर्स हमारे को जब सही जगह की प्लेसमेंट्स नहीं पता चलती हैं आचार्य जी, तो उसी के ही रिजल्ट्स हमारे को बहुत गलत मिलते हैं। अभी हमारे एक कॉलर बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द वे, कि अगर हमारा पैसा नहीं रुक रहा, व्हाई दिस वेल्थ एंड द मनी इज ड्रेनिंग आउट। इन द मॉर्निंग ऑल्सो व्हाइल कमिंग टू दिस स्टूडियो वन ऑफ आवर गुड क्लाइंट कॉल मी कि रेवा जी एवरीथिंग इज बेटर, फीलिंग बेटर, बट द स्टिल ड्रेनिंग। आई सेड ओके, यू इमीडिएटली चेक, बिकॉज एट दिस मोमेंट आई एम गोइंग फॉर स्टूडियो फॉर माई शो, बट you just let me know, is there any trap or water dripping there? She said yeah, it's major, बहुत ज़्यादा मेरे घर में तो पानी ड्रिप कर रहा है। It means कि आपका पैसा आपके हाथ से जा रहा है। कहने को ये आपको बहुत छोटी बात लगेगी, लिसनर्स हमेशा याद रखिए कि वेन एवर यू फील कि देयर इज सम वाटर ड्रिपिंग इज गोइंग ओवर, गेट इट फिक्स इमीडिएटली। या अगर आपकी ड्रेनेज ब्लॉक हो रहा है तो आप इसको ठीक करिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कुकिंग करते हैं, बट लेकिन रात को अगर आपका कुकिंग का स्टोव जहाँ पे आप खाना बना रही हैं वो आप ऐसे ही गंदा छोड़ देती हैं, तो आप ये सोचिए कि आप खुद ही अपने पैसे का नुकसान करेंगे। सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। Sure, thank you. You're always welcome. तो जी आचार्य, तो रेवा जी, मैं तो यही निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि हमें हर एक दिशाओं को रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ अपनी भावनाओं को बहुत ही ज़रा विश्वास के साथ जोड़ करके रखने की आवश्यकता है। तभी ये चाहे वास्तु से जुड़ा हुआ हो, चाहे दिशाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे ग्रहों से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि सभी वास्तु दिशाओं के देवता होते हैं, देवताओं के हर एक दिशाओं के देवता होते हैं, देवता लोग ग्रहों से जुड़े हुए हैं। तो उनको अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अगर हम जोड़ लें तो मैं समझता हूं कि वो दिशाओं और दिशा और वास्तु सब मिलकर के सोने पर सुहागा का कार्य कर सकता है। तभी आचार्य जी हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, दैट इज द डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग, कि एटलीस्ट अगर हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं या जो भी लिसनर्स हैं, अगर आप इनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, इट्स ऑसम। आप अगर यू जस्ट मेक वास्तु योर फ्रेंड, मेक वास्तु एज अ फ्रेंड एंड देन सी हाउ वी पीपल ग्रो। अगर आप एक भी दोस्त बनाएंगे,
आप ये देखिए डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग, देयर इज अ फेसबुक पे आइए, यू जस्ट कम फॉरवर्ड, ज्वाइन मी एंड कम, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स बैलेंस दिस 5 एलिमेंट्स। कई बार हम सुनते हैं, अभी कल ही देखा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बोस्टन में, आई एम रियली फीलिंग सो बैड, सॉरी फॉर दैट। कि मुझे बताइए कि जो लोग वहाँ उस इतनी अच्छी दौड़ में जा रहे थे, व्हाट वाज देयर फॉल्ट? इट मीन्स कि सम नेगेटिविटी वाज अराउंड देयर, या जिनको भी ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं था, ये सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्हीं के जहाँ पे वो रह रहे थे कुछ ऐसा हो कि जिससे हमने अपने ही किसी को प्यारे को लॉस कर दिया होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वी हैव टू सी कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है। यही एलिमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि when yesterday my granddaughter, she is hardly 10 years old and she told me कि बहुत ही अच्छा कि जैसे हम अपनी बॉडी में हमारे को 5 एलिमेंट्स को ज़रूरत होती है, हम योगा करते हैं, वाई नॉट वी ट्रीट वास्तु इज ऑल्सो, द होम ऑल्सो नीड्स योगा। अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए योगा करते हैं, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, देन शी आस्क्ड मी कि वाई नॉट वी ग्रैनी वी कैन गो फॉर आवर हाउस ऑल्सो, बिकॉज आवर हाउस ऑल्सो नीड्स योगा एंड इट मीन्स टू balance the 5 elements. This is what we want कि let's come together. This is for a divine art of वास्तु लिविंग। अपने ज़िंदगी में लेकर आओ और आप देखिए आप इन सब प्रॉब्लम से कैसे बाहर आते हैं, निखर कर आएंगे। ये मेरा वायदा है आपके साथ में। आप आगे बढ़िए, आप 1 स्टेप आएंगे, मैं 10 स्टेप आपके साथ आऊँगी। इट्स माई प्रॉमिस टू गिव यू रिमार्केबल रिजल्ट्स इफ यू फॉलो दिस वास्तु प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ अ बिजनेस प्लेस, होटल, रेस्टोरेंट्स, मोटल, कहीं पे भी है, आइए और वास्तु को अपनी जिंदगी में लेके चलें। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को। रेवा जी वास्तु विशेषज्ञ हैं। यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वास्तु से जुड़ा हुआ, चाहे घर से हो, होटल मोटल से हो, रेस्टोरेंट से हो, या कि लिकर स्टोर से हो, या कॉर्पोरेट ऑफिस या बिजनेस प्लेस से हो, तो आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं उनके पर्सनल नंबर पर 5108683338 5108683338, क्योंकि अभी तो जाने का समय हो गया है और बहुत सारी रेमेडीज इनकी ब्लॉग पर मिल जाएंगी, और वो रेमेडीज और ब्लॉग के लिए आपको विजिट करना होगा उनकी वेबसाइट पर www.divinevastu.net। और आचार्य जी, हमारा जो भी शो हम करते हैं, कई बार हमारे लिसनर्स उसको नहीं सुन पाए, तो आप निराश नहीं हो। आप आचार्य जी का और वास्तु का दोनों ही शो आप और आपके सितारे आप इंटरनेट पे भी सुन सकते हैं। अब समय हो रहा है, ज्योति से जुड़ा कोई सवाल हो कॉल करें आचार्य जी को। इंटरनेट पर ये हमारे कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मनु जी को। तो मनु जी जो हम लोगों को हमेशा सहयोग करते रहते हैं और जो है इंटरनेट पर अपनी उंगलियों को चलाते रहते हैं और उस उंगलियों के माध्यम से तमाम सारे लिसनर्स तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं। मनु जी, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो लिसनर्स, ज्योति से जुड़ा सवाल हो, कॉल करें आचार्य जी 4084805477 फॉर एनी वास्तु क्वेश्चन। टू इफ यू वांट टू स्केड्यूल 5108683338। जाते जाते नवरात्रि के शुभ अवसर पर यही कुछ शब्द आप सबके लिए, और उसके बाद छोड़ के जा रहे हैं आपको लिए हरजीत मेहंदी की एक वैसी भेंट के साथ आपको, ताकि आपको इंतजार रहे हमारा और हमें रहे आपका। दूर की सुनती है माँ की, पास की सुनती है माँ, तो आखिर माँ है, माँ तो हर मजबूर की सुनती है। जय माता दी। प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु